नमस्कार, मैं रंजीत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि यूपीएससी ने पेट परीक्षा के लिए जो रजिस्ट्रेशन है उनकी शुरुआत कर दी है। अगर आपने अभी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो कर दीजिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करूं, पेट परीक्षा को पास करना बहुत ज़रूरी है। आप इसे पास करेंगे तभी यूपीएससी के तहत जो भर्तियाँ निकलेगी, जैसे कि लेखपाल है, जूनियर असिस्टेंट है और बहुत सारी भर्तियाँ यूपीएससी कराता है। तो उनका एग्जाम आप जब ही दे पाएंगे जब आप इस एग्जाम को पास करेंगे। तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और स्टूडेंट जो है समझ नहीं पा रहे हैं कि हम इसकी तैयारी कैसे करें, कि यूपीएससी जो है पहली बार पेट करा रहा है, क्वेश्चनों का लेवल क्या रहेगी, कौन कौन सी हमें बुक्स पढ़नी चाहिए, किस तरीके से जो है तैयारी करनी चाहिए। तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में जो प्रश्न है, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसे पास करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप पास कर लेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बस आपको जो है डेली जो है 2 से 3 घंटे पढ़ाई करनी है और सही डायरेक्शन में जो है पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो वो सब कुछ मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। और मैं अब आपको बता दूं कि यूपीएससी के तहत परीक्षाओं का जो मेरा जो अनुभव है बहुत ज़्यादा है। यूपीएससी के तहत मैंने कई जो है एग्जाम निकाले हैं और लेखपाल से मैंने शुरुआत की थी, लेकिन यूपीएससी ने 2015 वाला जो लेखपाल है वो नहीं कराया था। लेकिन अब जो भर्ती लेखपाल की निकलेगी वो तो यूपीएससी ही कराएगा। लेखपाल के बाद चकबंदी लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी और लगातार जूनियर असिस्टेंट के 3 एग्जाम निकाले, स्टेनोग्राफर भी निकाला। तो यूपीएससी के मेरे पास जो है अनुभव बहुत ज़्यादा है। और जो मैं आपको बताऊँगा, अगर आप उस तरह से फॉलो कर लेंगे इस पूरी पढ़ाई को, इस पेट एग्जाम के लिए तैयारी को, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका एग्जाम आराम से निकल जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो परीक्षा है पेट परीक्षा, उसमें 100 प्रश्न रहेंगे आपके और उसको आपको समय दिया जाएगा 2 घंटे। तो यानी कि 120 मिनट में आपको 100 प्रश्न हल कर लें, आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी वो 1/4 की रहेगी। तो देखिए, इसका जो सिलेबस है मैं वीडियो पहले ही बना चुका हूँ, बहुत ही विस्तृत रूप से मैंने इसके सिलेबस पर चर्चा की थी, बाकायदा टॉपिक वाइज बताया था कि इस टॉपिक से ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि भाई तैयारी हम किस तरह से करनी है और कौन कौन सी जो बुक है उनको हमें पढ़ना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप देख रहे होंगे कि जीके का जो पार्ट है इसमें देखिए इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर और आपकी जनरल अवेयरनेस, ठीक है, सामान्य जागरूकता बोलते हैं जीए आपकी, ठीक है। तो इससे आप देख रहे होंगे 50 जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 50 नंबर के, ठीक है। तो जो 100 प्रश्न है वो 100 नंबर के हैं आपके, तो 50 जो है आपके नंबर यहीं से रखे जाएंगे जीके के। तो जीके का जो पार्ट है आपको बहुत अच्छी तरह से करना है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जहां आप स्टार देख रहे हैं ना, ये स्टार देख रहे हैं ना, तो ये मैंने स्टार इसलिए दर्शाए हैं कि इस पर आपको समय ज़्यादा देना है। क्यों समय ज़्यादा देना है कि देखिए इंडियन हिस्ट्री है, उसको आपको 10 नंबर के पूछे जाएंगे, हिंदी 15 की आपकी, यहाँ आप देखें ग्राफ ताल का विश्लेषण 20 नंबर के, और इसी प्रकार से करंट अफेयर्स और आपकी यहाँ पे जनरल अवेयरनेस, ये 10-10 के आपके दोनों पूछे जाएंगे। तो यहाँ आपको टाइम जो है ज़्यादा देना है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार ये लगाए हैं। देखिए जीके की हम बात करें तो 50 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे जीके के पार्ट से, ठीक है। देखिए जिसमें आपको बता दूं मैं, आपका जो इसका जो सिलेबस है उसको आप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। पूरा विस्तृत एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि मैं अगर हर टॉपिक वाइज बताऊंगा हिस्ट्री से कौन कौन से टॉपिक प्रश्न आएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं। तो इस टॉपिक हमें बात करनी नहीं है। देखिए पहले एक थोड़ा बता देता हूं कि हिस्ट्री से क्या है, उसने 2 पार्टों में विभाजित किया है। 5 जो क्वेश्चन रहेंगे, जो 5 प्रश्न रहेंगे वो आपके रहेंगे मॉडर्न हिस्ट्री से, मतलब आधुनिक इतिहास से, और जो 5 प्रश्न रहेंगे वो रहेंगे आपके प्राचीन इतिहास से और मध्यकाल इतिहास से, ठीक है। तो आपको कहाँ ज़्यादा फोकस करना है, आपको आधुनिक भारत का इतिहास पर देखिएगा। देखिए ज्योग्राफी है, इसी प्रकार ज्योग्राफी में थोड़ा इंडियन जो ज्योग्राफी है उस पर आपको ज़्यादा थोड़ा ध्यान देना है। जो पॉलिटी है आपको पढ़ना है इसे भी, ठीक है। साइंस की हम बात करें, देखिएगा साइंस का है सिलेबस बहुत ज़्यादा है, जिसमें क्या फिजिक्स भी रहती है, केमिस्ट्री भी रहती है, बायोलॉजी भी रहती है साइंस में। और यूपीएससी जो इसका सिलेबस जारी किया था तब भी ये नहीं बताया भाई, साइंस में बिल्कुल भी नहीं बताया कि साइंस में हमें इस टॉपिक को पढ़ना है, तो ऐसा भी कुछ नहीं बताया। तो साइंस का जो सिलेबस है बहुत यहाँ पे ज़्यादा है, तो यहाँ ज़्यादा टाइम आपको ज़्यादा नहीं देना। भाई स्टूडेंट क्या करते हैं, मैं एक चीज़ बता दूँ कि उन्हें जो सब्जेक्ट पढ़ने में अच्छा लगता है, जैसे किसी को मैथ लगाना अच्छा लगता है और या किसी को जीके पढ़ना अच्छा लगता है, या कोई सब्जेक्ट अच्छा लगता है जैसे हिस्ट्री या ज्योग्राफी, तो भाई वो उसी पर ज़्यादा टाइम जो है पढ़ते ही रहते हैं। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे जिन्हें मैथ लगाना अच्छा लगता है तो बैठ जाएंगे 4-4 घंटे मैथ ही लगाते रहेंगे। तो अगर यहाँ पर देखिए मैथ की हम बात करें तो मात्र 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी अंक गढ़ते। तो अगर आप मैथ ही पूरे दिन पढ़ते रहेंगे तो कैसे करते हो। तो आपको एक सही रणनीति के तहत में पढ़ाई करनी है इसकी तैयारी, ठीक है।
तो देखिएगा साइंस और इकोनॉमिक्स है, उससे ही 5 ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपकी इंडियन हिस्ट्री से लेकर के इकोनॉमिक्स तक की, देखिए अगर मैं बात करूंगा सब्जेक्ट की, तो इन सब्जेक्ट में बहुत सारी बुक आपको मिल जाएगी मार्केट में, और इतनी बुक्स मिल जाएगी कि हिस्ट्री की अगर बात करेंगे तो बहुत सारे पब्लिकेशन है, हजारों पुस्तक हिस्ट्री पर मिल जाएगी। तो मैं आपको ज़्यादा नहीं, देखो मैं कहूँगा आपको बस इनकी जो तैयारी करनी है आपको लूसेंट से कर लीजिएगा। लूसेंट हर स्टूडेंट के पास है, और लूसेंट जो है अच्छी तरह से पढ़ना है लूसेंट को भाई, ठीक है। अच्छी तरह से पढ़ लेंगे तो ये जो सब्जेक्ट हैं आपके वो कवर हो जाएंगे, क्योंकि देखिए 5-5 क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो ज़्यादा डीप क्वेश्चन आपसे बिल्कुल भी नहीं पूछे जाएंगे। तो इस बात को, क्योंकि एक चीज़ और है कि इसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी है यूपी ट्रिपल एसी की हाई स्कूल रखी गई है, तो वो उसी स्तर से जो क्वेश्चन बनेंगे, क्वेश्चन तो देखिए एनसीईआरटी लेवल के रहेंगे, थोड़ा अच्छे रहेंगे, लेकिन इतना डीप नहीं जाएंगे ज़्यादा, ठीक है। तो लूसेंट जो है वो आपके कवर हो जाएंगे आराम से। तो लूसेंट जो है पढ़ लीजिएगा, और बार बार आपसे कह रहा हूँ कि इसका जो पूरा सिलेबस है वो डाउनलोड करिएगा और टॉपिक बाय टॉपिक देखते रहिए, ठीक है। उसी प्रकार जो है लूसेंट को अच्छी तरह से पढ़िएगा, और जो है लूसेंट के साथ उसकी जो प्रैक्टिस है, क्वेश्चनों की प्रैक्टिस आप लगातार करते रहिएगा। आगे हम बात करें भाई करंट अफेयर की। देखिएगा जो करंट अफेयर है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रखती है इसमें भाई, और करंट अफेयर जो है जरूर जो है बहुत अच्छी आपको अच्छे नंबर दिलाएगी अगर आप ये अच्छे से कर लेंगे तो। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, करंट अफेयर से मैंने कुछ दिन ही पहले एक वीडियो बनाई थी कि करंट अफेयर को किस तरह से पढ़ना चाहिए और कौन सी मैगजीन फॉलो करनी चाहिए, तो उसमें मैं एक वीडियो पूरी बना चुका हूँ। तो आप जो मैं नीचे लिंक दे दूंगा तो वहाँ से आप देख सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको राष्ट्रीय स्तर की, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, और आपकी जो है यहाँ पे यूपी जो करंट अफेयर है वो आप जो पे तैयार करते चलें, ठीक है। और आगे हम बात करें भाई जनरल जो अवेयरनेस है, इसमें देखो क्या होता है, ये सामान्य जागरूकता, इसमें जो है कई टॉपिक रहते हैं। तो इसमें जैसा कि आपने देखा होगा लूसेंट में, जो आपने पीछे देखा होगा विविध जीके, तो उसमें विविध जीके का पार्ट ज़्यादा आता है जनरल अवेयरनेस में, ठीक है। विविध जीके का जो पार्ट है, तो वहाँ से जो विविध जीके का लूसेंट में पीछे दिया तो वहाँ से आप कवर होगा। देखो यही जो इसका जो पार्ट है कुछ इन सब्जेक्ट में मिलेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी में, ठीक है। तो इनमें आप जब ये पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत वहाँ से कवर होगा। उसके बाद जो है इसमें और जो टॉपिक रहते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि देश, राजधानी, मुद्रा, कला एवं संस्कृति, पुरस्कार, बुक्स, ये सारे टॉपिक से ये प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ठीक है। तो इसे भी बहुत अच्छी तरह से आपको पढ़ना है, यहाँ पे टाइम काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पे देना है। तो इसके लिए क्या आपको बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, जो आप जो ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे और जो विविध जीके का जो लूसेंट का पार्ट है वहाँ से कवर हो जाएगी। आगे हम बात करेंगे भाई हिंदी की। देखिए हिंदी है, यहाँ से आपको ये दो भागों में डिवाइड किया है सिलेबस में। एक तो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो पूछे जाएंगे आपको जो गद्य और पद्यांश जो है अवतर दिए जाएंगे, जो पैसेज हैं वो दिए जाएंगे, और पैसों से क्वेश्चन आपको देखना है, छांटना है और उसे हल करना है। तो ये तो बहुत सिंपल है, आप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 5 जो नंबर का है, यहाँ से आप पूछा जाएगा आपको जो रटने वाली चीज़ें हिंदी में कौन कौन सी, जैसे कि विलोम शब्द, जैसे कि एक शब्द, वाक्य के लिए एक शब्द, पर्यायवाची, और जो लोकोक्ति, मुहावरे, संधि, इनसे जो प्रश्न रहेंगे, इससे रहेंगे यहाँ पे 5 क्वेश्चन। तो देखिएगा अगर आपके पास कोई सी पुस्तक है इनमें से, जैसे कि लूसेंट है, सबके पास मिलेगी, लूसेंट की है, ऐसे अरिहंत की है, ठीक है, और आदित्य वाली है आपके पास, तो इनमें से कोई पुस्तक है अगर आपके पास तो कोई दिक्कत, आपको कोई पुस्तक लेने की जरूरत नहीं है, यहाँ से आपकी कवर ये हो जाएगी, मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ। आगे हम बात करें भाई देखो इंग्लिश की। देखिए इंग्लिश में क्या है, आपको यहाँ से पैसेज पूछा जाएगा और उससे संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपको यहाँ पे इंग्लिश का जो सिलेबस है वो ज़्यादा बड़ा होता है, तो यहाँ आपको पूरा ग्रामर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वगैरह होते हैं, इडियम, फ्रेज, बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जो कोई पुस्तक होंगी जो पैसेज वगैरह जो वहाँ से पूछा जाएगा, तो आपके पास जो भी इंग्लिश की बुक है वहाँ से आप तैयार कर सकते हैं इसे, ठीक है। आगे हम बात करें भाई रीजनिंग की। देखिए रीजनिंग से क्या है, यहाँ 5 जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है, देखिए आपको कथन निष्कर्ष वगैरह, कथन निष्कर्ष, और आपका जो पूर्व धारणाएं, जैसे कि तर्क वाले क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए ये जो आपको पढ़ना है, तो आपके पास रीजनिंग की जैसे कोई पुस्तक है, जैसे अरिहंत की पुस्तक है, सबके पास ज़्यादातर मिली जाती है, अरिहंत एस चंद की किताब है, ठीक है, एस चंद की किताब है, या आपके अग्रवाल, आर एस अग्रवाल की किताब है। तो इनमें से कोई पुस्तक है तो उससे आपका रीजनिंग हो जाएगा।
आगे हम जैसे बात करें मैथ की, तो मैथ में देखिए 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी अंक गढ़ते। एडवांस इसमें मैथ प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जो है मैथ है, आपके पास जो भी पुस्तक है जैसे RS अग्रवाल है, किरण प्रकाशन की है, तो जो है इससे आपका हो जाएगा, ठीक है। और कुछ ही टॉपिक है उनसे ही प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। आगे हम बात करें जो इंपॉर्टेंट है ग्राफ और ताल का विश्लेषण से, जहाँ 20 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। और एक चीज़ आपको बता दूं, जो ग्राफ और ताल का विश्लेषण जो क्वेश्चन आते हैं मैथ में, उन्हें हम DI बोलते हैं, डाटा इंटरप्रिटेशन बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन जो रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं, तो ठीक है। तो देखिए ग्राफ में क्या रहेगा, 2 ग्राफ रहेंगे और 2 ही क्या है आपके यहाँ पे रहेंगी ताल का, और एक ग्राफ से 5 प्रश्न रहेंगे। तो इस प्रकार जो है 10 इससे क्वेश्चन और 10 इससे क्वेश्चन, तो यहाँ से क्या है आपका 20 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो जो है मैथ का जो ये आपका ये ग्राफ और ताल के वाले जो क्वेश्चन है, वो आपके यहाँ से जो मैथ की आपके पास पुस्तक होगी किरण की होगी या RS अग्रवाल की, तो वहाँ से कवर हो जाएगी। अगर आप लेना चाहते हैं कोई पुस्तक, तो वो किरण प्रकाशन के बैंक के लिए स्पेशल आती है DI की, तो वो आप पुस्तक ले सकते हैं। और रीजनिंग की हम बात करेंगे, अगर ग्राफ ताल का ऐसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है रीजनिंग का, तो अब वो रीजनिंग की पुस्तक से यहाँ से कवर हो जाएगा। आगे देखिए बात करें हम बुक्स वाली, देखो ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसके साथ में जो कुछ महत्वपूर्ण जो बुक है वो आपको बता रहा हूँ, वो आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले देखिए ये बुक्स लेनी है आपकी कौन सी, कि जो UPSSC ने पिछले वर्षों में जो परीक्षाएं कराई, जो क्वेश्चन पेपर हैं वो सारे आपको करने हैं, और हर सब्जेक्ट की। देखिए कई जो पब्लिकेशन है उसकी पुस्तकें आती है, जैसे कि घटना चक्र की आती है, ठीक है, घटना चक्र की आती है, किरण की भी आती है, और एक यूथ की भी आती है। तो घटना चक्र की मिल जाए तो आप इसे ले लीजिएगा, मैं नीचे लिंक दे दूंगा, ठीक है, तो वहाँ से आप इसे ले सकते हैं। तो जो है आप ये यहाँ से, और इसे जो है आपको लगातार जो पढ़ना है भाई, ठीक है। और एक जो प्रैक्टिस बुक है पेट के लिए, जो बहुत सारी पब्लिकेशन मिले, तो एक प्रैक्टिस बुक भी ले लीजिएगा, जो आपको नई नई चीज़ें उसमें देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जो ये और ये आपको यहाँ पे समय देना ही देना है, और प्रॉपर डेली आपको यहाँ पे समय देना है, 2 घंटे आपको ये जो 1.5 से 2 घंटे इसे आप पढ़ना है। और इसके साथ साथ इसकी जो तैयारी करते हैं 3 से 4 घंटे डेली पढ़िएगा, आराम से ये निकल जाएगा। अब बात करते हैं भाई क्या नहीं पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूँ आपको क्या नहीं पढ़ना है। तो आप यहाँ आप देखेंगे UPGK की बिल्कुल भी बात नहीं हुई है भाई, और नए सिलेबस में लिखा हुआ है कि UPGK से क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको UPGK है बिल्कुल आपको जो है डीपली बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। और UPGK से अगर कोई प्रश्न पूछा भी जाएगा तो वो हिस्ट्री में या ज्योग्राफी में चला जाएगा। कैसे चला जाएगा मैं बता दूं, अगर हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई चोरी चोरा कांड कहाँ हुआ या कब हुआ, तो जो है वो क्वेश्चन हिस्ट्री का माना जाएगा, ना कि UPGK। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि ऐसा क्वेश्चन पूछा था भाई UPGK का हो गया, ठीक है, नहीं, लेकिन क्या हिस्ट्री का, जैसे ज्योग्राफी में पूछ ले भाई, कोई क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है, कि ये बताइए ये कौन झील कहाँ है उत्तर प्रदेश की, पूछ ले, तो वो ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन पूछा भी जाएगा तो एक नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो आप कर देंगे। आगे देखिए, तो यहाँ पे आपको टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं करना है। और आगे हम बात करें जैसे साइंस है, देखिए साइंस का जो सिलेबस है बहुत ज़्यादा है। चलो देखिए, अब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आप पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा सिलेबस है, तो मैं आपसे कहूँगा कि इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना है। बस आपको बेसिक क्वेश्चन है जो आप किसी पुस्तक से पढ़ रहे हैं साइंस के, वहाँ से आपका ये हो जाएगा कवर, ठीक है। जैसे आगे हम बात करें भाई इंग्लिश का, तो देखिए यहाँ पे इंग्लिश ज़्यादा आपको समय नहीं देना, ना पूरा ग्रामर आपको पढ़ना है, आपको बस जो है पैसेज पूछा जाएगा, तो यहाँ पे आप क्यों टाइम खराब कर रहे हैं खाम का, ठीक है। इन बातों का विशेष रूप से यहाँ ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप जो है तैयारी करते रहिए, और अपना जो कॉन्फिडेंस है वो बनाए रखिएगा, ठीक है, विश्वास अपने आप पर रखिएगा, तो आराम से ये एग्जाम निकल जाएगा। क्वालिफाई करना है ओनली, आराम से जो है एग्जाम ये निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली आपको बात नहीं होगी। और जो भी आपका कोई प्रश्न है इससे संबंधित, तो आप हमें नीचे कमेंट करिएगा, ठीक है। और आप खुश रहिएगा, हमेशा खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।